आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मोड़ पर जहां सड़क को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से झुकाया गया है, अर्थात उसे बंकित किया गया है। अब यदि टायर और सड़क के बीच स्थितिज घर्षण गुणांक का मान 0.4 दिया गया है तो वाहन की वह न्यूनतम एवं अधिकतम चाल हमें बतानी है, ताकि उस बंकित सड़क पर वाहन सड़क पर न तो ऊपर की ओर फिसले न ही नीचे की ओर वह फिसले। तो दो स्थितियां हमें हमें निकालनी होगी। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमने सबसे पहले एक बंकित सड़क कुछ इस प्रकार से ले रखी है। ठीक है, बंकित सड़क कुछ इस प्रकार से है। अब क्षैतिज स्थिति, ये क्षैतिज से बना कोण, इसको हम मान लेते हैं थीटा। कुछ इस प्रकार से वह स्थिति झुकी हुई है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं कार की संरचना को। चलिए, यह समझने के लिए हमने यह आनत तल या बंकित सड़क के लिए वृत्ताकार पथ, पथ के लिए कुछ उसका केंद्र होगा। ठीक है, तो हमने इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर कार बना दिया हुआ है ऊपर पे। अब इन पर देखिएगा कि जैसे जैसे किसी वृत्ति पथ पर यह मुड़ती है, देखिए इस ओर यदि वह मुड़ेगी, कुछ इस ओर यदि वह मुड़ती है तो देखिए वो जगह बंकित की गई है, सड़क बंकित की गई है, ताकि वहां से कार आसानी से सुरक्षित ढंग से वहां से पास हो जाए या वहां से गुजर जाए। तब दो स्थितियां हमें निकालनी है कि वाहन की वह न्यूनतम और अधिकतम चाल बतानी है कि वाहन या तो सड़क पर न तो ऊपर की ओर जाए न ही नीचे की ओर जाए। अब देखते हैं कुछ कुछ स्थितियां। देखिए, सबसे पहले तो कार का जो द्रव्यमान होगा नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान नीचे की ओर कार्य करता है किस रूप में? भार के रूप में। भार हमने दिया किसमें? भार को बताया हमने एम जी से। अब देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा था, अब कोण किस प्रकार बन रहा था देखिएगा। यहाँ पर कार के लिए स्थिति हमें कुछ इस तरह से हमने ले रखी है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कोण थीटा बन रहा था, अब इस ओर पर देखें तो यहाँ पे 90 है, तो 90 ऋण थीटा, और यहाँ बचा कोण कितना? फिर से यहाँ पर आएगा तो कोण बनेगा यहाँ पर थीटा। इस प्रकार से भार के दो घटक हुए, एक तल पर नीचे की ओर जिसे हम एम जी कॉस थीटा बोल दिए, कॉस थीटा, और एक ऊपर की ओर जो लगेगा, देखिए प्रतिक्रिया बल जो लगती है भार के कारण उस तल के अभिलंबवत ही लगती है, जिसे हमने प्रतिक्रिया बल के रूप में आर लिख दिया। अब देखिए, कार यदि वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है अर्थात वह गति कर रही है, तो उसकी गति के फ्रेम के सापेक्ष हम देखते हैं उस पर एक बल लगेगा। बल देखिए इस बार वृत्ताकार केंद्र पर नहीं लगने वाला, वृत्ताकार केंद्र से बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि वह गति के फ्रेम में है। गति के फ्रेम में जो बल लगेगा बाहर की ओर, उसका परिमाण होगा एम वी वर्ग अनुपात आर। आर क्या होगा? आर यहाँ पे वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है, जहाँ आर हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसका मान है 20 मीटर, जबकि कार के वेग को v के रूप में हमें कितना दिया हुआ है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इसे हम हल करते हैं कि हमें मीटर प्रति सेकंड पर चेंज करना है, बदलना है। तो 36 में 5/18 का आप गुणा कर दोगे तो वो सीधे सीधे ही मीटर प्रति सेकंड पर आ जाता है। हल करते हैं तो v का मान हमें कितना मिला? v का मान हमें 18 एकम 18 दूनी और ये 10 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त हुआ। इतना तो हमें मिल गया। तो वेग का मान मिल चुका है, त्रिज्या का मान हमें पता हुआ है। देखिए, जो बल लगेगा वो केंद्र की ओर न लग के केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। इसे कार के सापेक्ष क्या बोलेंगे? अब केंद्र बल कहेंगे। अब केंद्र बल का परिमाण क्या होगा? अब केंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यहाँ पर लगता है अब केंद्र बल। अब देखिए, इसके भी घटक दो तरह से हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिएगा कि कार का तल है और कार के तल के साथ समानांतर हमने एक और रेखा बना दी। इसके साथ बना हुआ कोण ध्यान दीजिएगा, अगर यह थीटा है, यहाँ पर यह कोण बचेगा क्योंकि ये भी 90 है, तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर बनेगा कोण थीटा। थीटा के अनुसार इस अभिकेंद्र बल के भी दो घटक बनेंगे। एक घटक तल के लिए समानांतर उल्टा बनेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम वी वर्ग अनुपात आर। क्या है? कॉस थीटा के साथ है तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। और नीचे क्या है? यह घटक का जो भार था, भार का भी घटक इस प्रकार लगेगा एम जी। यहाँ पर क्या लगे, यह क्या बनेगा? ये साइन थीटा के रूप में। अब हम पहली स्थिति की कल्पना करते हैं जब कार ऊपर की ओर फिसल रहा है। कार ऊपर की ओर, ऊपर की ओर क्या होगा? कार ऊपर की ओर चलेगा। देखिए, पहली स्थिति पर कार यदि ऊपर की ओर जाता है तब घर्षण बल हमें कहाँ लगेगा? विपरीत दिशा में। यहाँ पर घर्षण बल को इसके साथ हम जोड़ देते हैं एम जी साइन थीटा के साथ। तब हमारे पास स्थितियाँ क्या क्या होंगी देखिएगा। एक, यदि इस आनत तल को हम ले तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक और उसका एक क्षैतिज घटक यहाँ पर बनेगा। दोनों को अलग अलग हम लिख लेते हैं। पहले हम घर्षण बल की बात करते हैं। घर्षण बल एफ के रूप में हम लिखे। एफ के लिए उसकी दिशा क्या हुई?
मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख लिया एम वी वर्ग अनुपात आर कॉस थीटा, और चूंकि एम जी साइन थीटा उसके साथ ही था, उसकी दिशा में था, इसलिए इसे हमने एम जी साइन थीटा के रूप में कुल रूप में लिखा। इतना तो हमें मिला। अब आगे हम देखते हैं घर्षण बल को हम क्या लिख सकते हैं, किस ओर से। इसे आ सकता है, देखिएगा, म्यू एन के रूप में, जहाँ घर्षण गुणांक स्थितिक घर्षण गुणांक म्यू को बताता है, एन अभिलंब को बताता है। एम वी वर्ग अनुपात आर कॉस थीटा ऋण एम जी साइन थीटा, यहाँ पर हमें बना। अब इसके बाद इसे हम समीकरण नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी तरह हम ऊपर से नीचे घटक की बात करें, ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, तो हम उसे किससे प्रस्तुत करेंगे, उसे हम एन से प्रस्तुत करेंगे। एन ऊपर और नीचे की ओर देखिएगा बल क्या क्या रहेंगे। ऊपर की ओर बल है एन, नीचे एम जी कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा, और धन एम वी वर्ग अनुपात आर साइन थीटा को दे रहा है। यहाँ भी यह भी हमें मिला, इसे भी समीकरण हमने 2 नाम दे दिया। हमारे पास दोनों समीकरण हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। किस प्रकार से, समीकरण 1 को भाग करते हैं 2 से, 1 भाग 2 से क्या मिलता है हमें, देखिए एन एन कट जाएंगे, सीधे हम लिख रहे हैं म्यू, म्यू मिलेगा। यहाँ पर बनेगा एम वी वर्ग अनुपात आर कॉस थीटा ऋण एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या बनने वाला है, एम जी कॉस थीटा ऋण धन एम वी वर्ग अनुपात आर साइन थीटा के रूप में। देखिए m और m उभयनिष्ठ होकर के ऊपर से नीचे कट जाएंगे। इसी तरह r और r को भी हमने क्या किया, लघुत्तम लेके वहां पे काट दिया। तो देखिएगा क्या बनता है, सीधे 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 पद। यहाँ पर m को हमने हटाया, v वर्ग बना cos थीटा के रूप में। यहाँ पर r चला गया तो r g साइन थीटा, और नीचे क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर बनता है m तो हट गया, यहाँ पर r g cos थीटा धन m कट गया और v वर्ग बचा, v वर्ग साइन थीटा के रूप में। इतना प्राप्त हुआ। अब हम करते हैं cos थीटा को इस पक्ष में, cos थीटा को भाग दे देते हैं। देखिए यदि हमने उभयनिष्ठ निकाला cos थीटा को यहाँ से, तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालते हैं तो वो तो हट गया। अब यहाँ पर हमने v वर्ग लिखा, और यहाँ पर यदि हटा तो हम इसे rg, और हम सीधे सीधे लिख रहे हैं tan थीटा, चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बट्टे cos थीटा। अब यहाँ पर इसे भी उसी तरह लिखा, rg धन v वर्ग tan थीटा के रूप में। इतना हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम म्यू के साथ इसे दोनों पक्षों में गुणा कर, मतलब इसे पक्षांतरित कर देते हैं। पक्षांतरित हमने किया, क्या मिला, म्यू आर जी धन वी वर्ग टेन थीटा। इसी तरह यहाँ पर बनेगा वी वर्ग ऋण आर जी टेन थीटा। अब हल करते हैं तो वी वर्ग को हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर बनेगा म्यू आर जी धन म्यू वी वर्ग टेन थीटा, और यहाँ पर बनेगा वी वर्ग ऋण आर जी टेन थीटा। यहाँ पर यह मान बने। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिएगा v वर्ग को हमने यहाँ पर उभयनिष्ठ ले रखा है, ठीक है। v वर्ग को उभयनिष्ठ ले रखा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक ऋण म्यू टेन थीटा, हम सीधे ही लिख रहे हैं ना यहाँ पर, और यहाँ पर बनेगा आर जी टेन थीटा धन म्यू आर जी। कुछ इस प्रकार बना हमारे पास। अब यदि v वर्ग का मान चाहिए तो हम सीधे लिख देते हैं इसे आर जी टेन थीटा धन म्यू आर जी अनुपात यहाँ पर एक ऋण म्यू टेन थीटा। इतना तो हमें सूत्र प्राप्त हो गया। अब v का मान यदि हम देखते हैं तो ये कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर आर जी टेन थीटा धन आर जी, और नीचे बनेगा एक ऋण म्यू टेन थीटा। हमें यह सूत्र प्राप्त हुआ। यह वेग क्या बताता है, जब हमारी जो कार है, कार ऊपर की आने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है, तो यह एक सुरक्षित और अधिकतम वेग को बताएगा ताकि कार ऊपर न जाए। अगर इस वेग के बराबर या इससे अधिक पर हम गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी ऊपर जाने लगती है, कार ऊपर की ओर फिसलने लगेगी। तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिएगा, हम किसी बंकित सड़क के लिए यह स्थिति जानते हैं कि टेन थीटा अर्थात वो होता है ढलान। ढलान किसके बराबर होता है, यहाँ पर होता है वेग के वर्ग और आर जी के अनुपात के बराबर। तब हमें टेन थीटा का मान यहाँ से निकालना होगा। हमारे लिए 10 और 10 का होगा वर्ग, आर हमें दिया है 20 और यह भी दिया है 10। हल करते हैं तो टेन थीटा का मान हमें मिलता है 0.5। अब सभी मानों को हम यहाँ पर रखेंगे। v का मान हमें कितना मिलना चाहिए, देखिएगा v यहाँ पर अधिकतम को मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम। यहाँ पर मान रखेंगे। r का मान हमारे पास कितना है, r का मान है 20, इसका मान है 10, टेन थीटा का मान है 0.5, यहाँ पर हमने रखा। म्यू का मान है 0.4, r का मान है 20 और यहाँ पर 10। इतना तो हमने लिख लिया। और नीचे यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास एक ऋण
0.4 जो घर्षण गुणांक का मान हमें दिया हुआ है, और tan थीटा का मान 0.5। हल करते हैं तो हमें इसका मान अधिकतम रूप से कितना मिलता है, इसका मान आता है वर्गमूल लगभग 22.5। इसे और हल करेंगे तो हमें ये मीटर प्रति सेकंड पर प्राप्त होता है, और हमने हल किया तो यह बनता है लगभग 4.74 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यही एक अधिकतम वेग है, जिससे अधिक यदि हमने गाड़ी को चलाया तो वह ऊपर की ओर फिसलने लगेगी, इसके बराबर या इससे ऊपर। देखिए बिल्कुल हम इसके लिए क्या बात करें, अब दूसरी स्थिति पर बात करते हैं जब कार जो है नीचे फिसलती है, नीचे फिसलने लगती है, तब उसके लिए हम पहले उसका आरेख बना लेते हैं। फिसलने, अब पिछली स्थितियों की तरह हम बना लेते हैं, जो कार का भार होगा वह नीचे की ओर mg से प्रस्तुत होगा, जहां अनंत तल के साथ वह कोण है हमारे पास थीटा है, तब इसके अनुसार इसके दो घटक बनेंगे। द्रव्यमान जो भार है, भार लगने वाला है, उसका दो घटक यहाँ पर बनता है। इसे हम लिख लेते हैं, जो यहाँ पर कोण बनेगा वो बनेगा थीटा, इसके साथ घटक जो बनेगा वो बनेगा mg cos थीटा, और एक घटक जो उस तल के समानांतर बनने वाला है उसे हम बना लेते हैं। उसकी दिशा होगी नीचे की तरफ, यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम mg साइन थीटा। इस प्रकार अब हम देखते हैं कि और कुछ यहाँ पर देखिए, अभिलंब ऊपर की ओर लगता है, यह हम जानते हैं। अब स्थिति की हम बात करते हैं कि यहाँ पर फिर से कार यदि इस बंकित सड़क पर मुड़ रही है, तब भी इस पर कार के फ्रेम के साथ जो बल लगेगा वो अपकेंद्र बल बाहर की ओर जो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है mv वर्ग अनुपात r के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका भी घटक थीटा के अनुसार बनेगा, थीटा के अनुसार इसके दो घटक बनेंगे, जो एक कार पर बाहर की दिशा की ओर mv वर्ग अनुपात r यहाँ पर cos थीटा के रूप में मिलेगा, और एक नीचे इसी के साथ mv वर्ग अनुपात r cos थीटा यहाँ पर sin थीटा के रूप में मिलेगा। इस प्रकार अब हम दूसरी स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं कि कार जो जा रही है अब नीचे जा रही है। कार के नीचे जाने से जो घर्षण बल लगेगा कहाँ लगेगा, घर्षण बल अब लगने वाला है ऊपर की ओर। इस प्रकार अब हमारे पास क्या क्या समीकरण है, अब इस प्रकार हम समीकरणों को लिखें तो हम घर्षण बल के लिए पहले लिखते हैं, घर्षण बल के परिमाण के अनुसार इसका मान कितना होगा, यहाँ पर हम इसे चलिए म्यू एन भी सीधे ही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और मान क्या होगा mg साइन थीटा ऋण एम वी वर्ग अनुपात आर कॉस थीटा के रूप में, कॉस थीटा के रूप में। अब इसे ले लिया हमने समीकरण 3 के रूप में, यहाँ पर इसे व्यक्त कर देते हैं समीकरण 3 के रूप में। और इसी तरह यदि हमने अभी क्या क्षैतिज के रूप में देख लिया उस तल से, अब हम उसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में देखते हैं, तो उसका मान हमें n बराबर एम जी कॉस थीटा धन एम वी वर्ग अनुपात आर साइन थीटा के रूप में मिलता है, साइन थीटा के रूप में मिला। अब इसे हमने समीकरण क्या नाम दे दिया, इसे भी समीकरण हमने 4 नाम दे दिया। अब जहाँ समीकरण 4 और समीकरण 3 पर हम उसे भाग करते हैं, भाग करते तो हम इसे सीधे रूप में ही हम सीधे लिख रहे हैं, म्यू यहाँ पर होगा एम जी साइन थीटा के रूप में, और ऋण एम वी वर्ग अनुपात आर कॉस थीटा के रूप में। और नीचे हल करते हैं तो हमें इसका मान कितना मिलेगा, नीचे हल करने पर यहाँ पर एम जी कॉस थीटा धन एम वी वर्ग अनुपात आर साइन थीटा के रूप में। अब इसे हम सीधे ही हल करते हैं पुराने पदों की तरह, यहाँ पर आप इसे हल कर सकते हैं, मैं इसे सीधे ही लिख रहा हूँ जैसे हमने पुराने पदों पर किया हुआ था। इसे हम अंतिम में लिखते हैं आर जी टेन थीटा हल करने के पश्चात, और यहाँ पर हमने लिखा वी वर्ग, और नीचे आया इसे हल करने पर आर जी धन वी वर्ग साइन थीटा के रूप में। ये आप हल कर सकते हैं, हमने समय बचाने के लिए ये चीज़ किया हुआ है। अब देखिए इसे भी आगे हल किया हमने, आर जी इस पद को वहाँ पर पक्षांतर किया, उसे हमने यहाँ पर लिखा है म्यू, और यहाँ पर आर जी धन वी वर्ग साइन थीटा, और यहाँ पर बना आर जी टेन थीटा ऋण वी वर्ग। और इसे ही हल करके यदि हमने वी वर्ग को क्या निकाला हुआ है, उभयनिष्ठ निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया तो मैं सीधे ही उसके पद में लिख ले रहा हूँ कि इसका मान बनेगा जी आर टेन थीटा ऋण म्यू यहाँ पर रहेगा, म्यू लिख देते हैं, और नीचे हमारे पास क्या मान बचते हैं, नीचे हमारे पास बचता है एक धन म्यू टेन थीटा के रूप में। यहाँ पर इतने मान तो आ गए। अब v को हम किस प्रकार लिखें, v को हम लिखते हैं वर्गमूल के पद में, सीधे सीधे यहाँ पर आएगा जी आर टेन थीटा ऋण म्यू, और यहाँ पर बचता है एक धन म्यू टेन थीटा, यहाँ पर हमने इतना ले लिया।
अब जो वेग यह जो बता रहा है वो वेग के न्यूनतम मान को बता रहा है, ताकि इस वेग से नीचे की यदि वेग पर हम या इसके बराबर वेग से यदि हम गाड़ी को चलाते हैं तो वो नीचे फिसलने लगेगी। इसलिए सुरक्षा के तौर पर हमें क्या करना होगा, इसके मान को इस मान से लगभग अधिक रखना होगा। जी का मान जब यहाँ हमारे पास 10 और आर का मान हमारे पास 20 दिया हुआ है, टेन थीटा का मान 0.5 और म्यू का मान हमें 4 दिया हुआ है। हल करते हैं, नीचे हमारे पास 1 धन इसका मान 0.4 और यहाँ पर मान 0.5। हल करते हैं तो हल करने के पश्चात हमें इसका मान v जिसे हम मिनिमम के रूप में दे रहे हैं नाम, तो इसका मान होता है 200 गुणा 0.1 यहाँ पर, और नीचे मान आता है इसका 1.2। हल करने के पश्चात v मिनिमम के रूप में हमें कितना मिलता है, इसका मान आता है लगभग 4.08 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हमने वह न्यूनतम वेग भी निकाल लिया जिसके नीचे यदि हम गाड़ी को चलाएं तब वह नीचे की ओर फिसलने लगेगी। इसलिए सुरक्षित तौर पर हमें 4.08 मीटर प्रति सेकंड से ऊंचा या उससे अधिक वेग को गाड़ी के रखना होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।